ये वीडियो रात को मत देखना। मौसम सुबह से ही बहुत खराब था। रह रह कर बारिश हो रही थी। बादलों ने आसमान को कुछ ऐसे ढक रखा था जैसे कि आसमान को किसी काले रंग के चादर से लपेट दिया गया हो। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। कॉलेज के हॉस्टल की खिड़की से बारिश को निहारते अंकित को अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। सामने का बड़ा सा पीपल का पेड़ बिना हिले डुले बारिश में भीग रहा था। उस पेड़ को देखकर उसे अपने गांव का पीपल का पेड़ याद आ रहा था। पूरे गांव में उस पेड़ के बारे में ना जाने कितनी बातें कही जाती थी। कोई कहता कि उस पर भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि किसी प्रेत ने उस पर अपना आशियाना बना रखा है। ऐसा भी कहा जाता कि अमावस के दिन उस पेड़ से कई आत्माएं छिपकली की तरह रेंगती हुई नीचे उतरती और नग्न अवस्था में नृत्य किया करती। गांव के लोग कहते कि इस दिन आत्माएं नृत्य के बाद अपना शिकार करती हैं। अमावस की अगली सुबह उस पेड़ के नीचे खून ही खून गिरा मिलता। सदियों से ऐसी मान्यता रही है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का वास होता है। अंकित मन ही मन सोच रहा था कि हॉस्टल में खड़े इस पीपल के पेड़ पर भी क्या भूत प्रेत रहते होंगे। तभी बाहर से किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसके ही उम्र का लड़का जिसका नाम नीरज था वो सामने खड़ा था। हाय, मैं नीरज हूँ। ये कमरा मेरा है। आई मीन हम दोनों इस कमरे को शेयर करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अंकित हूँ। शहर का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज अंदर से कैसा होता है, नीरज और अंकित दोनों ने पहली बार देखा था। वे दोनों ही गांव के थे। इंजीनियरिंग की टेस्ट में दोनों की ही अच्छी रैंक आई थी, इसलिए उन्हें यह कॉलेज मिला था। अंकित का डिपार्टमेंट सिविल था और नीरज का इलेक्ट्रिकल। जल्द ही दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। अंकित एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता के ऊपर बहुत कर्ज था। इतने अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप के कारण उसे एडमिशन तो मिल गई, फिर भी वो एडमिशन लेना नहीं चाहता था। वो अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि जैसा कर्ज भरा जीवन उन्होंने देखा है वैसा ही उनका बेटा भी देखे। इसलिए उन्होंने अपने सर की कसम खिलाकर अंकित को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। ये सारी बातें अंकित ने नीरज को बताई थी। नीरज की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी, इसलिए दोनों में खूब पटती थी। लेकिन इन दिनों नीरज कुछ परेशान सा रहता था। अंकित ने उससे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। उसका व्यवहार कुछ बदल सा गया था। कई बार तो वो रात को जागकर उस पीपल के पेड़ की ओर घूरता रहता था। एक दिन जब वो कॉलेज से हॉस्टल के कमरे में आया तो उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। अंकित ने उससे लाख पूछने की कोशिश की कि यह चोट कैसे लगी, लेकिन नीरज ने कुछ नहीं कहा। अंकित ने यह भी नोटिस किया कि नीरज इन दिनों बहुत ही डरा डरा भी रहता है। छोटी छोटी बात पर चौंक जाता है। यहाँ तक कि मोबाइल में आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज से भी उसे परेशानी होने लगी थी, इसलिए वो नोटिफिकेशन तक ऑफ रखता था। उसका फोन भी हमेशा साइलेंट मोड पे होता। अमावस की एक रात की बात है। आधी रात हो गई थी, लेकिन अंकित अभी भी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। उसका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता था। अपने डिपार्टमेंट का वो हीरो था। सारे प्रोफेसर स्टूडेंट्स उसकी मिसाल दिया करते थे। लड़कियां तो अंकित से बात करने का बहाना ढूंढा करती थी। अंकित अपनी पढ़ाई में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की खुलने की आवाज आई। खिड़की से तेज हवा अंदर आने लगी। वह खिड़की बंद करने के लिए उठा और उसने मन ही मन कहा, बहुत तेज हवा है, लगता है उसी के कारण ये खिड़की खुल गई है। मैंने कितनी बार डिपार्टमेंट में कहा कि ये खिड़की बंद करवा दीजिए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो बाहर सच में बहुत तेज हवा चल रही थी। उसने फिर से मन ही मन कहा कि लगता है तूफान आने वाला है। ये कहकर उसने खिड़की को फिर से बंद करने की कोशिश की। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक साया दिखा। इतनी रात को पीपल के पेड़ के नीचे कौन है? अरे आज तो अमावस भी है, कहीं बुरी आत्माएं इस पीपल के पेड़ के नीचे भी तो नहीं आती हैं? उसे थोड़ा डर लगा। तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे फिर से एक साया दिखा। अब वह बहुत डर गया था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने कमरे में सोए नीरज को आवाज दी, लेकिन नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे एक बार फिर से वो साया दिखा। उसे ऐसा लगा कि वो उसे बुला रहा है।
बहुत गौर से सुनने के बाद भी उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी आवाज है। फिर एकाएक उसके दिमाग में आया कि कहीं वो नीरज तो नहीं है।